ये जो पानी से जुगाड़ जो मैंने बनाया, ये जब मैं रिटायर हुआ 2012 में फिर मैंने ये पानी से ये जुगाड़ बनाया जो बगैर बिजली के और बगैर डीजल के मतलब ये चलता है। मेरे वालिद साहब ने हल्दी निकाली है, मूंगफली निकाली है और मूली, टमाटर, बैंगन, हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर तैयार होती है। लेकिन ये रेतला इलाका है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, लोग जो 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं कि सरकार हमारे काम करेगी, जो भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क होंगे उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं सरकार का या चुने हुए नुमाइंदों का ध्यान होगा। लेकिन जब वही नुमाइंदे, वही सरकार लोगों का काम ना करे तो लोगों को जो खुद ही अपना दिमाग लाकर अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी पड़ती है। एक ऐसा ही नमूना हम शुआ इलाके से, शुआ घराट इस इलाके को बताते हैं, यानी पुलडोडा से लगभग 4 किलोमीटर जो भद्रवाह रोड के साथ में ये इलाका है। यहाँ पर पानी की मशीन, यानी पानी से ये मशीन चलती है, फिर इनके इलाके के लिए, इनके जो घर के लिए यहाँ से पानी जाता है। सबसे पहले अपना नाम आप बता दीजिएगा, आपको कैसे जो दिमाग में आया कि मुझे इस तरह का करना है। ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पानी इस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। आप थोड़ा सा जो इसके बारे में बता दीजिएगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपको कैसे ये आइडिया आया कि मुझे अपने ज़मीन के लिए, यानी 30 कनाल आपकी ज़मीन है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं था। सर, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए फॉरेस्ट गार्ड मैंने 35 साल नौकरी की। उसके बाद हमारी ज़मीन ये शुआ घराट के पास में तकरीबन 30 कनाल अपनी भी और जो ख़रीद कर दूसरों से ली थी, तकरीबन 30 कनाल ज़मीन है। तो यहाँ पर पानी की मकदार बिल्कुल ही पीने के लिए भी पानी यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन मैंने जब सोचा कि मैं यहाँ के लिए पानी ले जाऊँ, ना कोई नहर का इंतज़ाम था। एक पुरानी नहर थी लेकिन वो मेरे ख्याल में तब मैं 80 से पहले वो नहर चलती थी। उसके बाद किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी ज़मीन बेकार रही। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे हमारे बाद में क्या करेंगे, उनके लिए मैंने सोचा ये ज़मीन तो इतनी है लेकिन पानी के बगैर ये बिल्कुल मतलब 3rd क्लास है। अगर पानी होगा तो यहाँ पर मेरे वालिद साहब ने हल्दी निकाली है, मूंगफली निकाली है और मूली, टमाटर, बैंगन, हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर तैयार होती है। लेकिन ये रेतला इलाका है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ट्रेनिंग में था, मैंने वहाँ पर एक पंप सेट देखा श्रीनगर में। तो नर्सरी के लिए वो पंप सेट उन्होंने लगाए थे, डीजल इंजन का भी और बिजली का भी। वहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया कि देखो जी, अब ऊपर के लिए नर्सरी ऊपर थी और पानी नीचे था। तो जब वहाँ पर मैंने देखा वो पानी नीचे से ऊपर को चढ़ता हुआ, तो मैंने उधर ही ये ध्यान दिया अपनी ज़मीन के बारे में। जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं भी घर जाकर ऐसी मोटर लगाऊंगा। लेकिन पता नहीं था इस चीज़ का कि मोटर कैसी लगेगी। मैं कम से कम कोई 3 साल तो जम्मू चलता रहा। लेकिन जब मैं जम्मू में जाकर उन डीलरों से पूछने लगा तो वो उधर बोलने लगे, नहीं जी आपकी हाइट कितनी है, कितने दूर आपने पानी लेना है। मैंने कहा जनाब हाइट, मैं तो बोलने लगा ऐसे पहाड़ी के हिसाब से। मैंने कहा सर कोई इतने मीटर है। बोलते नहीं, ये वर्टिकली हाइट होनी चाहिए। फिर मैं बड़ा मायूस हो गया। मैंने कहा तब जेई भी बड़े कम होते थे। तो मैंने वालिद साहब से बोला, मैंने कहा अब ये हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि जेई कोई वाकफ़ है नहीं, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे। तो मेरे वालिद साहब मिस्त्री का काम करते थे, वो हंसने लगे, बोलते हैं चलो मेरे साथ। उन्होंने लेवल उठाया और एक डोरा 2 मीटर का, तो वो जहाँ से हमने पानी उठाना था, यहाँ से ज़मीन की साइड में हम 1-1 मीटर करके लेवल लगाकर मेरे घर तक 100 मीटर निकला वर्टिकली हाइट में। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे 300 मीटर बना, वो ज़मीन के हिसाब से 300 मीटर और वर्टिकली हाइट वो 96 मीटर निकली, वो 100 मीटर समझे। फिर मैं दोबारा गया वहाँ पर, तो वो मुझे पूछने लगा, नहीं जी आपने कोई जेई लिया था वहाँ पर। मैंने कहा जेई नहीं लिया, लेकिन हमने हाइट खुद ही निकाल लिया। वो हंसने लगा उधर से, बोलता यार मुझे पता नहीं हाइट निकालने का, आपने कैसे निकाली। तो मैंने कागज़ पर नक्शा बना के दिया उनको। मैंने कहा मेरे वालिद साहब मिस्त्री हैं, उन्होंने ऐसे करके निकाली है। तो वो हंसने लगे, बोलने लगे है तो ये ठीक, लेकिन अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि 40,000 का आपने पंप लेना है, बाद में ये वापस नहीं होगा। मैंने कहा, मैं बड़ा मजबूर हो गया। मैंने कहा सर आप एक काम करिए कि हम तो 10 हार्स पावर मोटर बोलते हैं, आप 10 के बजाय मुझे 15 हार्स पावर मोटर दीजिए, और ज़मीन जो मेरी है वो नीरू नाला से घर तक अपनी है, मुझे जहाँ तक पानी चढ़ेगा मुझे वहीं तक मंजूर है। फिर उन्होंने जाके वो पंप दिया मुझे। तो लेकिन बिजली का कोई साधन नहीं था। फिर बिजली के बारे में भी मैंने डी साहब के पास बड़ों ने, उन्हें मेरी हेल्प भी की, लेकिन ट्रांसफार्मर नज़दीक में नहीं लगा।
ट्रांसफार्म दूर दूर ही रहा तो कभी वो सड़ने लगा। फिर इधर से मिल्टेंसी भी आ गई, मिल्टेंसी में फायरिंग होने लगी। तो इधर आपको पता है अगर एक दिन पानी नहीं होगा तो मेरे वो खीरे और टमाटर सब सड़ने लगे। फिर एक दफ़ा पार मकान जला रही थी फौज और मैं खाली अकेला पानी लगा रहा था। मुझे वाल साहब बोलने लगे नहीं अंदर आ, फायर आएगा। मैंने कहा उनको पता है ये पानी लगा रहा है कोई, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा मैंने पानी लगाना है, अगर आज भी मेरा ये पानी नहीं लगा तो मैं तो ये लोन मैंने 35,000 निकाला था वो 80,000 बन गया था। मैंने कहा चाहे फायर लगाएगा कोई मगर मैंने नहीं छोड़ना है। तो उस साल मैंने कोई 30-40 हज़ार रुपया निकाला। बिजली से चलती थी तब बिजली से चलती थी। फिर उसके बाद में कभी वो ट्रांसफार्मर सड़ने लगा, कभी मोटर सड़ने लगी। तो वो सरदार जी मुझे बोलने लगा यार तेरा आउटपुट कितना है, तुझे रोज़ ये मोटर यहाँ पर लानी पड़ती है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। बोलता आप समर्सिबल पंप ले जाओ। मैंने कहा उसको क्या होता है। बोलते हैं जी वो बड़े दूर तक पानी लेता है लेकिन पानी उसमें खुद ब खुद आना चाहिए। मैंने कहा वो मेरा काम है, पानी पंप में खुद ब खुद आ जाएगा। मैं पानी नीचे रखूँगा, मोटर नीचे लगाऊंगा, मेरी नहर मैं नहर निकालूंगा, नहर से खुद ब खुद पंप में आ जाएगा पानी। बोलते फिर ठीक है। तो फिर मैं वो पंप मैंने लाया। तो फिर उस पंप के ज़रिए से मैंने पहले एक लाया, फिर उसके बाद मैंने 2 भी लाए, क्योंकि एक अगर सड़ जाए तो जब तक वो ठीक कराने के लिए जाना तब तक सारी ज़मीन सूख जाती है। तो इस साल मैंने दूसरा पंप भी लाया, क्योंकि अगर एक को कुछ फ़र्क हो जाए तो दूसरा मैं लगा देता हूँ। तो तब से फिर मैंने ये देसी जुगाड़ में मैंने पानी लगाया। अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है, लेकिन ये फ्लड की वजह से मेरी नहर बिल्कुल डैमेज हो गई है। लगभग कितने साल हुए ये इस इलाके के अंदर? ये सर मैंने 1992 में मैंने शुरू किया है। और ये जो पानी से जुगाड़ जो मैंने बनाया ये जब मैं रिटायर हुआ 2012 में फिर मैंने ये पानी से ये जुगाड़ बनाया जो बगैर बिजली के और बगैर डीजल के मतलब ये चलता है। लगभग कोई 35 साल हुए इस मशीन? हाँ टोटल सारा। ये भी कहा जाता है कि इस इलाके के अंदर यानी जहाँ पर आपने ये मशीन इंस्टॉल किया यहाँ पर 7 घराट थे, क्या उनकी कहानी है, थोड़े उसके बारे में? 7 घराट थे। पुराने ज़माने में वो लोग मतलब फसल वगैरह लगाते थे तो चक्की यहाँ पर 6 चक्कियाँ इकट्ठी चलती थी। लेकिन 88 में जो फ्लड आया ज़बरदस्त, उसके बाद गाँव में भी मशीनें लगने लगी तो फिर किसी ने घराट नहीं बनाए यहाँ पर। तो उसके बाद वो फिर ख़त्म ही हो गया वो सिलसिला चक्कियों का। चलिए लास्ट में अपना नाम बता दीजिएगा, वो जगह का भी नाम कौन सी है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, सन ऑफ गुलाबुद्दीन नायक, RO विलेज शुआ। तो यहाँ बोलते हैं शुआ घराट। जी बिल्कुल, शुआ घराट आपको पीछे भी मैं दिखाने का प्रयास करूं तो किस प्रकार से इन्होंने मेहनत से जुगाड़ लगाकर पहले बता रहे हैं कि बिजली से हम इस पानी की मशीन को चलाते थे, लेकिन बाद में हमने पानी से यानी इस मशीन को चलाना स्टार्ट किया। पीछे भी हम आपको दिखाएं, ये जो टरबाइन आपको लोहे का जो पीछे दिख रहा होगा, इसकी मदद से लगभग 35 साल अब होने को हैं। 35 सालों से इस इलाके के अंदर मशीन चलती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 30 कनाल के करीब इनके पास ज़मीन है और 135 मीटर तक 135 मीटर वर्टिकल हाइट तक ये पानी जा रहा है, 2 इंच का पानी। तो बिल्कुल मेहनत आपको जो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हाल ही में 2 महीने पहले जो फ्लड आया है नीरू रिवर के अंदर, उसकी वजह से दोबारा इनको जो काम करना पड़ रहा है, इस नहर को जो खाली करना पड़ रहा है। अब कुछ दिनों के बाद फिर से उसी तरह ये जो टरबाइन यहाँ पर लगाया गया है, ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है, ये फिर से जो पानी जनरेट करेगी, यानी पानी ऊपर के लिए इनके इलाके के लिए छोड़ेगी और इनकी ज़मीन में फिर से जो फसल है उसको जो पानी मिल पाएगा। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।